बंगाल के छात्रों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि भले ही लड़ाई एक जगह से स्टार्ट हो और पूरे देश के अंदर वो फैलता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोग नेतृत्व करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट अगर नेतृत्व करते हैं तो लोगों को ज्यादा भरोसा इसलिए होता है कि वो आने वाले देश का बागडोर होते हैं। तो हम बंगाल के छात्रों से ये आग्रह करेंगे कि कभी भी डर कर नहीं जीना, हमेशा मतलब इस तरह से जीना जैसे आजादी के टाइम में जो लोग लड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि हम आगे, हम ये आजादी को महसूस कर पाए या नहीं है, इस आजादी का मतलब हम समझ पाए या नहीं, हम जी पाए वो आजादी में या नहीं, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी है उसके लिए वो आजादी दे के गए। और वहीं भले ही हम जेल के अंदर चले जाएं, मेरे ऊपर लाठियां बरसा जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग जब सड़क पे उतरते हैं तो कितने लोग को जान भी गंवाना पड़ता है, लेकिन उनके विरासत कभी भुलाएंगे नहीं। आने वाले पीढ़ी उनको याद करेंगे और वो जो लड़ रहे हैं आज, वो आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। तो पूरे देश के छात्र और साथ साथ बंगाल के छात्र से भी अपील करेंगे कि आज अगर हम लड़ते हैं तो आने वाला भविष्य हमारा सुनहरा होगा, हम उनके लिए लड़ेंगे। आजादी के इतने दिन बाद भी हम शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, और शिक्षा के लिए ही नहीं, क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कॉलेज नहीं है। कॉलेज है भी तो कहीं कहीं जगह पे ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मतलब वहाँ पे स्कूल तो है लेकिन स्कूल का बिल्डिंग ही गायब है। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे मतलब हम कह सकते हैं कि शिक्षा से हमें कहीं ना कहीं मतलब वो रूप बदला है। पहले भी हमारे साथ ऐसा मतलब आजादी के पहले भी हम शिक्षा के लिए लड़ रहे थे, हमें आजाद होना है। जो हमारा अंग्रेज था जो हमें कब्जा में कर रखा था, हम ये मांग करते थे कि मुझे आजाद होना है। किस लिए? ताकि हम बेहतर शिक्षा को ग्रहण कर सके, हम बेहतर से जी सके, आजादी से जी सके। और आज भी हम वही मांग कर रहे हैं। हम ना तो आजाद हैं और ना तो हमें शिक्षा मिल पा रहा है। हम सिर्फ वो आजादी का बात नहीं कर रहे हैं कि हम अंग्रेज से आजाद हो गए, वो आजादी नहीं होता। मैं एक गर्ल्स हूँ, गर्ल्स को समाज में कितना ज्यादा सहना पड़ता है कि वो घर से निकलते टाइम भी मतलब घर से बाहर निकलते टाइम भी वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है। एक बच्चा जो कि पढ़ने के लिए बोलता है कि मुझे पेन चाहिए, तो वो आजादी तो हमें गोड़ों से मिल गया, लेकिन वास्तव में आजादी हमें तब मिलेगा जब देश के अंदर हर एक बच्चा पढ़ेगा, हर एक बच्चा के पास पढ़ने के लिए उतने पैसे उपलब्ध होंगे, सरकार पढ़ाए, ऐसे देश आजाद का मतलब होगा। दूसरा, आप गांव में जाकर देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी आज भी नहीं है। आप स्टेशन पे घूम लीजिए, हर जगह पे देखने को मिलेगा कि बेचारे बूढ़े जिनके पास पैर हाथ नहीं है वो आज भी स्टेशन पे बैठे हैं। आप किस आजादी का बात कर रहे हैं? हम उस आजादी का बात कर रहे हैं जिसमें देश के हर बच्चा, हर व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का सुविधा होना चाहिए। उस आजादी का बात करें आप, वो आजादी का बात नहीं करें कि हमारे रोटी को चुराकर, एक तरफ से चुराकर दूसरे तरफ भरते जाओ। और देश के अंदर यही हो रहा है, एक तरफ किसान भूखे मर रहे हैं, दूसरे तरफ ऐसे भी लोग हैं जो खाने को फेंक रहे हैं, उनके पास इतने ज्यादा खाना है कि वो खा खा कर मर रहे हैं, और एक तरफ भूखे लोग मर रहे हैं। तो ऐसे आजादी हमें नहीं चाहिए, हमें वही आजादी चाहिए जिसमें हम अच्छे से जी सकें और हमारी जो जीने का जो सुविधा है वो सुविधा हमें पूरा मिलना चाहिए। और जहाँ तक देश के अंदर शिक्षा की बात है, जब तक देश में शिक्षा बेहतर नहीं होगा तब तक आप विकसित देश का बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा ही है जो देश को ऊपर पहुंचाता है। और देश के अंदर जो छात्र युवा, वही देश का बागडोर होता है, और आप उसके ऊपर हमला करके देश का विकास का बात नहीं कर सकते। हाल ही में आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पे कैसे पीटे गए स्टूडेंट, किस तरह से मारा गया उनको। वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, हक के साथ साथ देश के लिए लड़ रहे थे। अगर वो पढ़ते कुछ बेहतर करते तो वो देश के लिए करते, न कि दूसरे के लिए करते। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का है कि इनको अगर शिक्षा से वंचित रखेंगे, वे अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, वो संविधान को नहीं पढ़ेंगे, अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, तो हमसे कुछ मांगेंगे क्या? उनको पता ही नहीं रहेगा कि हमारा अधिकार है क्या। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनका मन है शिक्षा से हमेशा लोगों को दूर रखो, मानसिक गुलामी बना कर रखो। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे स्टूडेंट जब अपना हक के लिए लड़ रहा है तो लाठी चलाया जा रहा है। दूसरा, सावन का महीना चल रहा है, कामर लेके हमारे भाई बहन गांव के लोग, सारे लोग पूरे बिहार और यूपी में ज्यादा ये चलता है, वो जा रहे हैं कांवर लेके, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। मतलब धर्म में अगर आप जाओगे तो ये कहेंगे कि जो कुछ भी दिया वो भगवान ने दिया, लेकिन आप अपने अधिकार के लिए जाओगे तो कहोगे कि हमारा जो रोटी है वो कहीं ना कहीं जो सत्ता पे बैठा है वो हमारा रोटी छीन रहा है। तो ये होता है ना, आप अपने अधिकार के लिए मांगोगे कुछ भी तो पक्का पिटाना ही है।
और दूसरे तरफ अगर आप काबर लेके जाओगे या फिर कुछ करोगे तब आप नहीं पिटाओगे। बिहार के अंदर ये देखा जा रहा है कि बिहार के ज्यादातर स्कूलों को भगवाकरण किया जा रहा है, वो भगवा रंग से रंग रहे हैं। तो अब क्या बताने चाहते हो देश के बच्चों को, क्या सिखाओगे आप देश के बच्चों को? उनके अंदर वैज्ञानिक चेतना होना चाहिए। आप मानसिक गुलाम बनाना छोड़ दो धर्म के नाम पर। बस हम यही कहेंगे और एक बात पूरे देश के बच्चों के साथ कहना चाहेंगे कि किन्हीं के बात में मत आओ। हमारा जो शिक्षा, हमारा अधिकार है, हम कल भी लड़े थे और आज भी लड़ेंगे। और जब जब हमको मारा जाएगा, हम आपके मार से डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और हम लड़ने वाले हैं, हमेशा लड़ेंगे। वो नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय पे डिग्री कॉलेज मांग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था और हम लोग वहीं 18 तारीख को जो सड़क जाम का प्लानिंग हम लोग बनाए थे कि मुख्यालय पे डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, तो उस टाइम हुआ यूं कि हम लोग जब 18 तारीख को सड़क पे निकलने वाले थे तो 5 बजे हमारे साथी को अरेस्ट कर लिया गया। मतलब वो इतना ज्यादा प्रशासन, एक छोटे से गांव में, वो 15,000 आबादी का एक गांव है, वहां पे मतलब 2 से 3,000 फोर्स उतार लिए गया और पूरे गांव को फोर्स के माध्यम से घेर लिया गया। मतलब जैसे लग रहा था कि कोई आतंकवादी इस गांव में घुस आया है। मतलब इस तरह का माहौल प्रशासन के द्वारा बनाया गया और घर में से उठा उठा के लोगों को ला रहे थे कि अगर हम इनको घर से उठाते हैं तो शायद ये प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। और जो हमारे नेतृत्व कर रहे थे साथी, उनको तो 5 बजे ही उठा लिया गया। तो हम लोग मांग किए कि हमारे साथी को रिहा करो। उस टाइम ही हमारे 40 साथी को अरेस्ट कर लिया गया और 5 साथी को सुबह में मतलब 45 लोगों को अरेस्ट किया गया और 19 तारीख को कोर्ट में पेशी करके उनको जेल भेजा गया। जब हम लोग को थाना में रखा गया था, उस टाइम प्रशासन ये कह रहा था, चूंकि वहाँ के जो वर्तमान विधायक थे उनका प्रेशर था कि किसी भी कीमत पे यहाँ पे कॉलेज नहीं आएगा। और वहाँ पे प्रशासन हम लोग के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा था। वो बोलते हैं क्या कि तुम लोग का भविष्य बर्बाद कर देंगे, कि तुम लोग दोबारा प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, जॉब नहीं ले पाओगे। लेकिन फिर भी हम लोग डरे नहीं। आप जेल ही भेजोगे ना, उससे ज्यादा क्या करोगे? वो तो इतिहास रहा है कि जब जब कोई लड़ता है वो जेल के अंदर जाता है। तो आपके जेल से तो हम डरने वाले नहीं है। इस घुटन के जिंदगी में हम नहीं जी सकते, हम लड़ेंगे। और वही हुआ, हम लोग को जब 27 तारीख की जमानत हुई, उसके बाद भी हम लोग कॉलेज के मांग को लेकर नगर नौसा में उतर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग का एक मुख्य मांग, जो निर्दोष थे, जिनका कुछ लोग ऐसे थे जिनका आंदोलन में योगदान नहीं था, उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो हम लोग का जो केस है वो केस को वापस लिया जाए और वहाँ का जो प्रशासन का व्यवहार रहा उनको बर्खास्त किया जाए इन सारी मांगों को लेकर। और साथ साथ मुख्यालय पर डिग्री कॉलेज का मांग को भी लेकर हम लोग हमेशा उतरे हैं और हम लोग का आगे का भी प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग की लड़ाई वहाँ पे आगे जाएगी और आगे बढ़ेगी। এই ভিডিওটিকে লাইক করুন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানান এবং আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ইউটিউবে গণশক্তিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পরিচিতদের মধ্যে। আমাদের চ্যানেলে আপলোড হওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।